और आज एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत की गई। दिल्ली आप बहुत आया करते थे, चौधरी साहब कहते थे एक आंख अपने खेत खलियान पे रखते हो तो दूसरी आंख राजनीतिक गद्दी पे रखो, दिल्ली पे रखो। पहले भी आप यहाँ कई बार आए हो और आज भी आपका यहाँ प्रभावी कदम होगा, सरकार झुकेगी। हमारी मांगे क्या है? हम देख रहे हैं जब ये फैसला लिया गया सरकार की ओर से, दावा किया गया था कि सारा काला धन जो है हम इकट्ठा कर लेंगे। अब मैं नहीं जानता कि परिणाम अच्छे होंगे बुरे, कि तो देश के आगे हैं, हम सब देख रहे हैं, जूझ रहे हैं लोग, लेकिन समझ नहीं आता कि जो काला धन कमाने वाले लोग थे और हैं उनको दंड देने के लिए काम किया गया था या उनका काला सफेद करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए लिया गया था। ये भी लोग देख रहे हैं, समझ नहीं रहे। और जो लोग डकार गए वो फकीर हैं, पुराने दलाल आज भी अमीर हैं। ये भी लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था पे पूरा अपना कब्जा बना रखा है, व्यापार में, सरकार पे, बैंक की व्यवस्थाओं पर इनका दबदबा पहले भी रहा है। और ये डर है मुझे, ये शंकाएं हैं लोगों की कि ऐसा ना हो कि आगे जाके उनका कब्जा और मजबूत हो जाए। नहीं, सरकार को सोचना होगा। आंकड़े हैं जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। इस देश में सिर्फ 8,167 ऐसे लोग हैं, अभी राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया था, जिन्हें विलफुल डिफॉल्टर का टैग दिया गया है। ये जानबूझकर बैंकों से कर्ज लेते हैं और चुकाना नहीं चाहते। ये मात्र 8,167 लोग हैं और उन्होंने 77,000 करोड़ रुपए, आपका पैसा, देश का पैसा, आपकी कमाई, बैंकों से कर्ज ले रखा है और चुकाना नहीं है। इन पे क्या कोई नकेल कसने वाला नहीं है? या क्या इन पे किसी की नजर नहीं है? क्या सरकार को इनकी जानकारी नहीं कौन ये लोग हैं? देश में 10 ऐसे सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जिन्होंने 5.73 लाख करोड़ रुपए बैंकों से कर्ज ले रखा है। इतना भारी कर्ज ले रखा है। हमारे 500 टॉप कंपनियों में से 1/3 ऐसी हैं जो आप कर्ज चुकाने की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ ब्याज नहीं दे पाते हैं। तो ये पैसा क्या वापस आ जाएगा? सितंबर के महीने में जो एनपीए है, सरकार ने बताया था देश को कि 6.7 लाख करोड़ रुपए के एनपीए हमारे बैंकों में हैं। और एनपीए से अलग हटके कई ऐसा कर्ज उन्होंने दे रखा है जो वापस नहीं आना, तो स्ट्रेस्ड एसेट के रूप में उनको कहा जाता है कि ये एसेट स्ट्रेस्ड हैं, इन पे भी दबाव है। उसको कुल मिलाकर के 12-13 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने कर्ज दे रखा है। जो आज एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है, पूरा देश लाइन में खड़ा है, अपनी जमा पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई हम लोग बैंकों में डाल रहे हैं। क्या ये सब इसलिए तो नहीं था कि यही साथ गांठ आगे भी चलती रहे? क्या इसलिए तो नहीं था कि हमारे देश के बैंक दोबारा वही आपका पैसा लेके उनको आगे और दे दें और कह दें तुम्हारा कर्जा माफ? क्या आप इस चीज को स्वीकार करोगे? यही कहने के लिए, यही सरकार को एहसास दिलाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अच्छी बात है, आप भ्रष्टाचार को खात्मा कीजिए, बहुत बढ़िया बात है। चौधरी चरण सिंह जी की भी यही सोच थी, हम सब चाहते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म होना चाहिए। चुनाव कैसे लड़े जाते हैं उस ओर भी सरकार प्रभावी कदम करे। जो देश के 2-3% ऐसे लोग हैं जो अवैध काम करते हैं, उन पे नकेल सरकार कस सकती है, उन पे प्रतिबंध सरकार लगा सकती है, उनको जेल की सलाखों में सरकारें डाल सकती हैं, डालिए। हम में से कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन हाँ, आज हम यहाँ एक स्वर में बोलना चाहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक, पहला अधिकार अगर किसी का बनता है तो मजदूरी जो करता है आदमी, तो किसानी करता है, उसका बनता है। ये सरकार को सोचना होगा। ये पहले भी हुआ 2008 में भी सरकार ने किया था और आज वही स्थिति खड़ी हो चुकी है। धान की पैदावार करने वाले किसान यहाँ आए होंगे, आपकी फसल तैयार थी, ये फैसला लिया गया, आप मंडी पे गए होंगे, क्या रेट मिल रहा है धान का? 600 रुपए, 700 रुपए, या कोई खरीदार नहीं है? कोई खरीदार है? आलू की पैदावार करने वाले किसान यहाँ कुछ होंगे, है कि नहीं? जिनका कोल्ड स्टोरेज में रह गया, क्या आप किराया दे पाओगे कोल्ड स्टोरेज का?
तो सरकार को सोचना होगा ऐसे वक्त पर जब आपकी फसल खड़ी थी, कोऑपरेटिव बैंकों पे रोक लगा देना, जब किसानों को बुआई करनी थी, इस तरह से मंडियों पे जो मार पड़ रही है उसका सीधा असर किसानों पे पड़ रहा है। सरकार को देखना चाहिए, सरकार को सोचना होगा। हम चाहते हैं कि देश के किसानों को राहत मिलनी चाहिए, ये पैसा आपके जनता के हाथ में काम आना चाहिए। ठीक है, आप दावा करते रहे कि हमने काला धन तमाम जो है वापस ले आए सिस्टम में, लेकिन ये हमारे खून पसीने की कमाई है। पहले भी सरकार ने किया, तो इसी मांग को लेकर आप यहाँ आए हो। और बड़ी बात तो ये है, महिलाएं यहाँ कम आई हैं, लेकिन घर घर में झगड़े चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? बताइए, घर घर में झगड़े चल रहे हैं। घर गृहस्थी चलाने के लिए लोगों पे पैसे नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आप यहाँ आए हो, मैं धन्यवाद करता हूँ। और महान कवि दुष्यंत, जिन्होंने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, उसी सोच को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये लड़ाई आगे और लड़नी होगी। हम चाहते हैं कि संसद में ये बात उठाई जानी चाहिए, हम चाहते हैं कि देश की सड़कों पे ये बात हर जहन में होनी चाहिए, और सरकार पीछे सोचे, देखे, गंभीरता से विचार करे। ये जो लोग आए हैं, इनमें से एक कोई दलाल नहीं है, इनमें से एक कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, इनमें से एक कोई बड़ा उद्यमी नहीं है। इनकी ओर भी सरकार की निगाह रखनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।